बहना ने भाई के कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। भले ही ये गाना बहुत पुराना ना हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। उन भाइयों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं जिनकी अपनी सगी बहनें नहीं हैं, क्योंकि मुंहबोली बहनों से ही राखी बंधवाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसकी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास को पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत सदियों पहले बताई जाती है। राखी रक्षाबंधन प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पौराणिक रिश्ता। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी। इतिहास में भाई बहन के रिश्ते को सार्थक करता है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देख द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर श्री कृष्ण की उंगली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। राजा बलि और माता लक्ष्मी। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दैत्यों का राजा बलि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। भगवान विष्णु राजा बलि से इतने प्रसन्न थे कि एक बार वे वैकुंठ धाम छोड़कर राजा बलि के साम्राज्य की रक्षा के कार्य में लग गए। माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में अकेली रह गईं। जब भगवान विष्णु बहुत समय तक वापस वैकुंठ धाम नहीं लौटे, तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के यहाँ पहुंच गईं। वहां माता लक्ष्मी ने अपने आप को एक साधारण महिला बताया जो अपने पति से बिछड़ गई है और पति के मिलने तक राजा बलि के शरण में रहना चाहती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि के यहाँ आश्रय पा लिया। तत्पश्चात श्रावण मास की पूर्णमासी को माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि से अपनी रक्षा का वचन लिया। तब बलि ने माता लक्ष्मी से सारा सच जानना चाहा, तो माता लक्ष्मी ने सब बात राजा बलि को सच सच बता दी। राजा बलि ने माता लक्ष्मी की सारी बात सुनकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम लौटने की प्रार्थना की। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए बहन को भाई द्वारा अपने घर आमंत्रित करने की प्रथा चल पड़ी। संतोषी माता और भगवान गणेश। माता संतोषी के अवतार की कथा में यह कहा जाता है कि एक समय की बात है, राखी के त्योहार पर भगवान गणेश की बहन ने गणेश को राखी बांधी, परंतु भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ को कोई राखी बांधने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। इस बात से शुभ और लाभ बहुत मायूस हुए। तब दोनों ने भगवान गणेश और माता रिद्धि व सिद्धि से एक बहन के लिए बहुत प्रार्थना की। भगवान गणेश ने दोनों पुत्रों शुभ व लाभ की प्रार्थना स्वीकार की और माता रिद्धि सिद्धि द्वारा दैवीय ज्योति से संतोषी माता का अवतार हुआ। तब संतोषी माता ने शुभ और लाभ को राखी बांधी। देवराज इंद्र और सची की कथा। एक समय देवताओं के राजा इंद्र अपने शत्रु वृत्रासुर से पराजित हो गए थे। तब वह देवों के गुरु बृहस्पति के पास गए। तब देवगुरु बृहस्पति की सलाह से विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी देवी शची ने इंद्र को राखी बांधी और तब इंद्र वज्र के निर्माण के लिए ऋषि दाधिजी की अस्थियां लेने के लिए गए। इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियां प्राप्त करके वज्र नामक शस्त्र बनाया, फिर वृत्रासुर पर आक्रमण करके उसे हराया
और अपना स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार रक्षाबंधन का महत्व बताया गया है। ये सब तो रही पौराणिक रिश्ते। अब जानते हैं ऐतिहासिक रिश्ते। अलेक्जेंडर और पुरु। अलेक्जेंडर व पुरु के बीच भी रक्षा सूत्र का बहुत पुराना नाता था। हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को अपना बहन मान लिया था। राजा हुमायूं और रानी कर्णवती। राखी से संबंधित राजस्थान अंचल की यह बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब बहादुर शाह ने राजस्थान के चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो विधवा रानी कर्णवती ने पाया कि वह स्वयं को तथा अपने राज्य को बहादुर शाह से बचा पाने में सक्षम नहीं है। तब रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। हुमायूं ने कर्णवती की राखी का पूरा सम्मान दिया और प्रण किया कि वह राखी का लाज अवश्य रखेगा। अपने प्रण को निभाने के लिए हुमायूं एक विशाल सेना के साथ तुरंत ही चित्तौड़ के लिए निकल पड़ा। परंतु जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर शाह चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था। 8 मार्च 1535 का वह दिन राजस्थान के इतिहास में हमेशा एक घाव के रूप में रिश्ता है कि उस दिन रानी कर्णवती ने बहुत से महिलाओं और रानी सहित जौहर किया। तब राखी के लाज रखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। हुमायूं ने चित्तौड़ का राजा रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। रानी कर्णवती और हुमायूं के इस राखी के पवित्रता को राजस्थान की मिट्टी कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि रानी कर्णवती और हुमायूं के इस पवित्र रिश्ते और राखी के महत्व को राजस्थानी भाषा के अनेक कथाकारों और कवियों ने अपने वाणी देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है।